We were studying the chapter tissue. Let's continue the chapter. Animal tissues. The bodies of animal are made up of different kind of tissue. जो एनिमल्स का बॉडी होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलकर बना होता है. एनिमल्स यानी कि हम जानवर सभी कोई. ठीक है. बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिंपल टिश्यू इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर ऑफ 4 बेसिक टाइप्स. तो 4 टाइप के होते हैं एनिमल टिश्यूज़. ठीक है. अब बस बहुत ईजी है ये भी प्लांट टिश्यू के जैसा. आप सुनना. पहला होता है इपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. इपिथेलियल टिश्यू को हम लोग कवरिंग टिश्यू भी कहते हैं. फिर है कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग सपोर्टिव टिश्यू भी कहते हैं. तीसरा है मस्कुलर यानी कि कॉन्ट्रैक्टिव टिश्यू, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू. ठीक है. मस्कुलर टिश्यू मसल्स से सटे हुए रहते हैं तो मसल्स टिश्यू. फिर है नर्वस टिश्यू. तो जब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी अच्छे से कि क्यों इसे कवरिंग, सपोर्टिव, कॉन्ट्रैक्टाइल कहा गया है. ये सभी बातें समझ जाएंगे. ठीक है. पहले आपने ये चार्ट को अपने माइंड में रख लो कि एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं. इपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव. इपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव टिश्यू 4 टाइप्स के कौन कौन हुए? इपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव टिश्यू. ये 4 तरह के होते हैं. फिर फर्दर आगे हम लोग इन्हें सब डिवाइड करते हैं और पार्ट्स में. इपिथेलियल टिश्यू. This tissue formed a continuous sheet of cell that covers the external surface of the body like skin as well as lines the cavities of internal organs like mouth, cheek cells, stomach, intestine and windpipe. तो एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग कवरिंग टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा एक लेयर रहता है. छोटा यानी कि पतला लेयर रहता है हमारे मेन जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर. लाइक माउथ के चिक सेल में यानी कि जो हमारे गाल होते हैं उनके ऊपर, स्टमक में यानी कि हमारे पेट में, इंटेस्टाइन में और फिर वेंट पाइप में. इसके ऊपर वाले लेयर जो रहता है वो एपिथेलियल टिश्यू रहता है. स्ट्रक्चर कि उनका स्ट्रक्चर वह दिखने में कैसे होते हैं. इन एपिथेलियल टिश्यू द सेल्स आर प्रेजेंट एंड टू एंड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस. द सेल में बी फ्लैट, इरेगुलर शेप, क्यूबॉइडल और इन द शेप ऑफ कॉलम्स. तो वो जो एपिथेलियल टिश्यू रहते हैं ना वो सटे रहते हैं एक दूसरे से. और जब सटे रहेंगे तो उनके बीच में स्पेस होगा क्या? नहीं ना होगा. तो इसीलिए विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस उनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं होता. द सेल्स में भी फ्लैट और वो दिखने में कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं. इरेगुलर शेप होता उनका या कभी कभी क्यूबॉइडल होता और कभी कॉलम के शेप में होता. इनका फंक्शन क्या होता है अब हम वो पढ़ेंगे. इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स. ये अंदर जाने नहीं देता. ठीक है. बॉडी के अंदर जाने जर्म्स को नहीं देता और ये पतली सी लेयर होती बस. इट प्रिवेंट द अंडरलाइंग सेल फ्रॉम इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स एंड फॉर्म ड्राइंग अप. ठीक है. तो ये जो जब कभी हमें चोट लग जाती है तो जो चोट लग जाता है तो इन्फेक्शन अंदर तक जाने नहीं देता है. ये जो पतला सा एपिथेलियल टिश्यू है ये. ठीक है. तो बेस मतलब इनके शेप के बेसिस पे ना हम इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है. 3 पार्ट में. आई थिंक आपके बुक में 4 दिया हुआ है. ठीक है. तो देखते हैं. तो ऑन द बेसिक ऑफ शेप of the cell, epithelial tissue is classified into the following 4 types. यहाँ पे आपके बुक में 4 टाइप्स में से डिवाइड किया गया है. तो पहला है स्क्यूमस इपिथेलियल. स्क्यूमस में एक पतली सी लेयर रहती है. ठीक है. फ्लैट एकदम. तो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ लार्ज फ्लैट सेल विदाउट सेंट्रल न्यूक्लियाई प्लेस्ड ऑन अ थीन बेसमेंट मेम्ब्रेन. दिस सेल कैन कंपेयर टू द टाइल ऑन द फ्लोर. आप ऐसा समझ लो जैसे कि ज़मीन में जो टाइल बिछी रहती है ना बस उसके जैसा ये काम करता है स्क्वेमल इपिथेलियल सेल. द मेम्ब्रेन्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स एंड द इनर लाइनिंग ऑफ चीक आर एग्जाम्पल्स. तो आप ऐसे समझ लो ना कि ये जो है जैसे हमारे गाल पे होता ना तो गाल पे हमारे फ्लैट जो चमड़ा है जो पूरा कंटिन्यूस जो चमड़ा है उसी को कहते हैं हम लोग स्क्यूमस इपिथेलियल टिश्यू. दूसरा है क्यूबॉइडल टिश्यू. क्यूबॉइडल क्योंकि देख लो यहाँ पे ये जो शेप आपको दिख रही है ये क्यूब की तरह है ना, आइस क्यूब की तरह, इसीलिए इसे हम लोग क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं. तो क्यूबॉइडल इपिथेलियम
It's composed of a single layer of cuboidal cell placed on basement membrane. The salivary gland and the thyroid gland are internally lined by this epithelium. तो जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है और जो स्लेवरी ग्लैंड होता है, स्लेवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होता है। जब भी हमें कुछ टेस्टी दिखता है या फिर गंदा चीज़ दिखती है तो हमारे मुंह में क्या आता है, थूक आता है। और वैसे जब कुछ टेस्टी दिखता है तब तो मुंह में पानी आता है ना। बट अगर सम टाइम हम लोग कुछ मतलब अनवांटेड चीज़ देख ले रास्ते में या अजीब स्मेल आए तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो स्लेवरी ग्लैंड है उसमें वो थूक आता है, फिर हम उसे फेंक देते हैं। ठीक है, तो क्यूबाइडल एपिथेलियम, तो इन सारे ग्लैंड्स में ये वाले जो है ना क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। अब आता है हम लोग का कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कॉल्यूमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ टॉल सिलेंड्रिकल, देखो कॉलमियन मतलब होता है कि कॉलम, ठीक है, और कॉलम ये कॉलम के जैसा है ना, ये बड़े बड़े हैं, ये क्यूब के जैसा है छोटा छोटा, बट ये कैसे, ये बड़े बड़े हैं। तो ये कंपोज्ड ऑफ टॉल सिलेंड्रिकल सेल, इसका शेप रहता है सिलेंडर के जैसा। द हाइट ऑफ ईच सेल बीइंग ग्रेटर देन इट्स विड्थ, और इन अपने विड्थ से ये लंबा होता है। द न्यूक्लियाई आर ओवल एंड आर यूजुअली फाउंड इन द बेस ऑफ द सेल। इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन इज़ एन एग्जाम्पल। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम, ये पाए जाते हैं हम लोग के जो पेट में विलाई होता है ना, इंटेस्टाइन में, आई होप पढ़े होंगे आप, जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम लोग कुछ भी खाते हैं तो विलाई जो होता है वो हमारे खाने को एब्जॉर्ब करता है, तो उस जगह में ना ये चीज़ पाए जाते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियम, तो ये आपका चौथा टिश्यू है। ये epithelial cells sometimes bear hair-like cilia on their free surface. For example, the windpipe or trachea is internally lined by ciliated epithelial cell. तो हमारे जो विंड पाइप होता है वहाँ पे ये सेल ciliated epithelium सेल पाए जाते हैं। ओके, तो ये हमने अभी पहला पढ़ लिया एपिथेलियल टिश्यू, और हमने सभी पढ़ लिया स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड और कॉल्यूमनर, ये चारों हमने पढ़ लिया। ठीक है, और इसका हमने डायग्राम भी देख लिया। अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। पर आपके बुक में मस्कुलर टिश्यू से पहले दिया हुआ है कनेक्टिव टिश्यू, तो हम पढ़ेंगे अब कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बाद कनेक्टिव टिश्यू अब हमें पढ़ना है। कनेक्टिव टिश्यू सुनने से ही लग रहा है कि ये कनेक्ट करता होगा, और अगर ये कनेक्ट करता है तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता होगा हमारे बॉडी में, है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू एंड इट फॉर्म्स 30% ऑफ द टोटल बॉडी पार्ट्स। तो हमारे बॉडी में 30% जो टिश्यू है ना वो कनेक्टिव टिश्यू है। दिस टिश्यू कनेक्ट्स वन ग्रुप ऑफ टिश्यू टू अनदर इन आवर बॉडी। ये जो टिश्यू है वो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में हमें ज्वाइन करवाते हैं। दिस टिश्यू सर्व द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और इनका काम है कि वो कनेक्ट करे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइनिंग टिश्यू, और इन्हें ज्वाइनिंग टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट से ज्वाइन करते हैं। इट joins various organ of the body depending upon the structure and functions performed by the connective tissue. It is further classified into 3 types. और मेनली इसका काम होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कनेक्ट करवाना, और इन्हें ना हम लोग फर्दर सब डिवाइड किए हैं, ठीक है, 3 पार्ट में। तो अब उन तीनों पार्टों को अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो उन तीनों फर्दर जो सब डिवाइड किए हैं टिश्यू को, कनेक्टिव टिश्यू को, तो उनके नाम हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा है स्केलेटल टिश्यू, और तीसरा है फ्लूइड और वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, एक बार फिर से मैं नाम पढ़ लेता हूँ। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और है दूसरा स्केलेटल टिश्यू, और तीसरा है फ्लूइड और वस्कुलर टिश्यू। ठीक है ना। तो चलिए अब हम आपको बस एक यहाँ पे मैप दिया हुआ है, माइंड मैप, तो इसमें मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू। ठीक है ना। तो स्केलेटल टिश्यू से हमें ये समझ में आ रहा है, स्केलेटल मतलब होता है हड्डी वड्डी। ठीक है, तो हड्डी तो सपोर्टिव, तो हमारे बॉडी को खड़ा रहने में कौन सपोर्ट करता है, हमारे बॉडी को खड़ा रहने में हड्डियाँ सपोर्ट करती हैं। तो सपोर्टिव टिश्यू में हड्डियाँ आ जाती है। तो हड्डियाँ भी 2 तरह के होते हैं, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज का मतलब होता है जो नर्म हड्डी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कान को अगर आप मोल्ड करोगे, मतलब अगर आप पकड़ के उसे खींचोगे तो मतलब कान जो है वो मतलब कि वो
जैसे अगर आप उसे पकड़ के अगर टानोगे तो वो टना जाएगा, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट है तो वो हल्का हड्डी का बना हुआ है, यानी कि वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है ना। तो वो उन्हें हम कहेंगे कार्टिलेज, ठीक है। और बोन्स होते हैं जो एकदम मजबूत होते हैं, जो हमारे आर्म्स में रहते हैं, हमारे हैंड में रहते हैं, हमारे फिंगर्स में रहते हैं, वो सभी हो गए बोन। तो स्केलेटल टिश्यू को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है कार्टिलेज में और बोन में। कार्टिलेज क्या होता है, बोन क्या होता है, समझ गए। फिर है वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू फिर यहाँ पे लिखा है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब ही होता है लिक्विड, ठीक है। तो फ्लूइड में क्या रहता है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड रहता है और लिम्फ जो रहता है ना, इसे ही हम लोग कहते हैं वस्कुलर टिश्यू। तो वस्कुलर टिश्यू आप समझ गए होंगे। बाय द वे ये लिम्फ है ना, लिम्फ हमारे वाइट ब्लड सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं, फॉर एग्जांपल जब कभी कोई बैक्टीरिया हमारे ब्लड में आ जाता है ना, तो उससे ये फाइट करते हैं लिम्फ जो है। ओके, नाउ द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पहला है एरियोलर टिश्यू, दूसरा है एडिपोज टिश्यू, तीसरा है टेंडन और चौथा है लिगामेंट, ठीक है। तो एरियोलर टिश्यू का काम होता है वो तकिए के जैसे ना सेल्स का हेल्प करता और जो भी न्यूट्रिशन होता वो पहुंचाता, ठीक है, समझ गया ना। और एडिपोज टिश्यू जो होता है वो स्किन के नीचे रहता है और वो फैट स्टोर करके रखता है, ठीक है। और लीवर में भी ये एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। तो ये सभी बातों को ना हम लोग अब जब पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन सभी के बारे में एक एक करके तो समझेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग समझते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। इट होल्ड वेरियस टिश्यू टुगेदर इन एनी ऑर्गन्स। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइम्स। तो इसे भी हम लोग फर्दर डिवाइड किए हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को। तो पहला है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, दिस इज द बेसिक एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी। और इसका लोकेशन कहाँ पे है। इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूस लेयर अंडर द स्किन, फिल्स अप द स्पेसेस बिटवीन द वेरियस ऑर्गन एंड एक्ट एज पैकिंग मटेरियल अराउंड द ऑर्गन्स। तो मैंने बताया था ये कुशन के जैसा काम करता है, तकिए के जैसा काम करता है। तो क्या होता है जब ना एक जो पूरा टिश्यू जब ख़त्म होता है और फिर जब दूसरे टिश्यू आकर उस पहले टिश्यू से ज्वाइन होते हैं ना, तो बीच में कुछ स्पेस रहता है। तो वो ये जो है ना, तो ये यहाँ पे ही यूज़ होता है इसका, ठीक है। ये यहाँ पे ही कुशन के जैसा काम करते हैं। फंक्शंस, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड मूवमेंट टू वेरियस ऑर्गन एंड टिश्यू, ठीक है। ये मैकेनिकल सपोर्ट देता वेरियस ऑर्गन और टिश्यू को। दूसरा है हमारा एडिपोज टिश्यू। इट इज़ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। ये फैट को स्टोर करके रखता। फैट इज स्टोर इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एडिपोसाइट्स, ठीक है। जहाँ पे फैट हमारा स्टोर रहता है उसे कहते हैं हम लोग एडिपोसाइट्स। इनका लोकेशन कहाँ होता है, यानी कि ये मौजूद कहाँ पे होते हैं एडिपोज टिश्यूज़। तो एडिपोज टिश्यू इज़ फाउंड बीनीथ द स्किन, स्किन के अंदर, एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं ना उसके भी अंदर पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है एडिपोज टिश्यू का। इट इज़ अ स्टोरेज टिश्यू। इनका काम है स्टोर करके रखना। वेयर फैट इज़ केप्ट इन रिजर्व फॉर वैन रिक्वायर्ड। तो मतलब इनका काम है कि वो फ़ैट को स्टोर करके रखे और फिर जब भी बॉडी को फ़ैट का ज़रूरत हो ना तो ये वहाँ से निकाल कर दे। तो क्या होता है कभी कभी होता है ना, हमारी जो माँ होती है वो उपवास रखती है, ठीक है। तो जो उपवास रखती है तो उस दिन तो कुछ भी खाया नहीं ना जाता, तो उस दिन भूख तो लगती है। तो उस जो भूख मतलब जो भूख लगने नहीं देता है ना वो यही टिश्यू है, ठीक है। क्योंकि ये तो फैट स्टोर करके रखा है और ये धीरे धीरे जब भी भूख लगती तो अपना ये फैट निकाल कर बॉडी को देता, जिससे कि लगता है कि पेट भरा हुआ है। इट फॉर्म्स शॉक एब्जॉर्बिंग कुशंस अराउंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। और इनका भी काम है कि ये कुशन के जैसा काम करे, ठीक है। कुशन यानी कि तकिए के जैसा काम करे और जो भी शॉक एब्जॉर्बिंग मतलब कि जो भी झटका लगे ना तो ये सारा टाल ले उस झटके को। एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन हेल्प टू शेप द बॉडी सरफेस। और हमारे स्किन के अंदर होता और हमारे बॉडी को शेप देता। इट फॉर्म्स इंसुलेटिंग लेयर बिलो द स्किन। इंसुलेटिंग लेयर यानी कि कभी कभी हाथ पैर कट जाते हैं तो एक वाइट कलर का दिखता है ना, तो ये वही है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू ही रहते हैं वो। अब है टेंडन। टेंडन क्या होता है वो पढ़ते हैं अब।
Tendon. It is a small, cord-like, dense, fibrous connective tissue of great strength but limited flexibility. Tendon contains parallel bundle of white fibrous tissue. It join muscles to bone. तो बस आप इतना सा ध्यान रखो ना कि हमारे बोन से जो मसल्स कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, जो सटे रहते हैं मसल्स, तो वो यही टेंडन ना करके रखता है, मतलब पकड़ के रखता है. तो टेंडन का काम यही है कि बोन में ना वो मसल्स को सटा कर रखे. तो इट जॉइन मसल्स टू बोन. इट हेल्प इन मूविंग द बोन ऑन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स. ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब मसल्स को करने में ये मदद करता है. अब आता है लिगामेंट. लिगामेंट क्या होता है? तो लिगामेंट ना बोन को बोन से कनेक्ट करता है. जैसे कि टेंडन किसके कनेक्ट किया? टेंडन जो था वो बोन और मसल्स को कनेक्ट किया. बट जो लिगामेंट है ना, तो लिगामेंट बोन को कनेक्ट करता है. ओके, तो अब हम पढ़ते हैं, आप अच्छे से समझना. इट इज़ अ कॉर्ड लाइक डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ एंड हाई इलास्टिसिटी. Ligament contains yellow fibrous connective tissue. It binds a bone with another bone. इनका काम होता है कि एक बोन से दूसरे बोन को ये कनेक्ट करके रखे. इट अलाउज बेंडिंग एंड रोटेशन मूवमेंट ओवर अ जॉइंट. बेंडिंग जो हम लोग अपने घुटने को मोड़ते हैं, अपने कलाई को मोड़ते हैं, तो ये उनमें हेल्प करता है. एंड रोटेशन मूवमेंट ओवर अ जॉइंट. तो जो भी जॉइंट है हमारे बॉडी में, कलाई हुए, घुटने हुए, तो यहाँ पे वो हेल्प करता. हाँ, जो लिगामेंट है वो. यहाँ पर एक बॉक्स दी हुई है जिसमें डिफरेंस बताया गया है लिगामेंट और टेंडन के बारे में. तो आप इसे पढ़ना, और अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझे पूछना, ठीक है. बट आई होप कोई डाउट नहीं होगा. बस आप इतना ध्यान रखना कि जो टेंडन होता है वो बोन और मसल्स को जोड़ता है, बट जो लिगामेंट होता है वो बोन प्लस बोन को जोड़ता है. ठीक है. नाउ कम्स द स्केलेटल टिश्यू. स्केलेटल टिश्यू क्या? स्केलेटल मतलब मैंने पहले ही बताया कि बोन. ठीक है, तो इसके बारे में सिर्फ बोन के बारे में इसमें पढ़ना है. तो इट इज़ अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स सपोर्टिव फ्रेमवर्क टू द बॉडी. इट फॉर्म्स एंडोस्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स एनिमल. वर्टिब्रेट्स इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. तो वर्टिब्रेट्स क्या होता है? वर्टिब्रेट्स वैसे एनिमल को बोलते हैं जिसके पास बैकबोन होता है. ठीक है, बैकबोन. तो हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग के पास भी तो बैकबोन है ना, तो हम लोग वर्टिब्रेट्स में आते हैं. ठीक है, तो ये स्केलेटल टिश्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कार्टिलेज और बोन. कार्टिलेज इट इज़ स्पेसिफाइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ कॉम्पैक्ट, फार्म बट स्टिल फ्लेक्सिबल. ये फ्लेक्सिबल होता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स विच कंटेन कार्टिलेज सेल एंड फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड लैक्यूना. तो ये लैक्यूना क्या होता है? लैक्यूना को मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है. ठीक है, MATRIX. मैट्रिक्स क्या होता है? तो देखो, ये एक तो कनेक्टिव टिश्यू है ना. कनेक्टिव टिश्यू में क्या? कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग पढ़ रहे हैं ये स्केलेटल टिश्यू के बारे में. तो स्केलेटल मतलब हड्डियाँ तो बड़े बड़े होते हैं. तो अब इतना प्रॉपर हड्डी तो एक दूसरे से जॉइंट तो नहीं होगा ना. अगर दो हड्डी जुड़ रहा है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस तो रहेंगे ना. तो वही इंटरसेलुलर स्पेस जो रहता है ना, उसी गैप को कहते हैं हम लोग, मतलब उस गैप में जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स. ठीक है, और उस गैप को कहते हैं यही लैक्यूना. ठीक है, समझ गए. लोकेशन तो किसका लोकेशन भाई? तो कार्टिलेज का लोकेशन कहाँ पे होता है? ठीक है, तो इट अकर्स इन द रिंग ऑफ विंड पाइप्स and at the end of bone of the fore and hind limbs so that the frictions between the bone is reduced. It is also present in the wall of respiratory passage such as nose tip, ear, pinna, epiglottis and lower end of ribs. तो ये इतने जगह पाए जाते हैं. ठीक है, देख लो यहाँ पे नोज टिप. आप अपने नोज टिप पकड़ो और आप उसको मूव करो. देखो वो मूव हो रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे कार्टिलेज है, मतलब हल्की हड्डियाँ हैं वहाँ पे. और कान की अपर पार्ट को आप पकड़ो और उसे मूव करो. देखो वो मूव हो जा रहा है. उसको मोड़ो तो वो मुड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे कार्टिलेज है. ठीक है. फंक्शन. अब ये कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है? इट गिव सपोर्ट एंड प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द सॉफ्ट टिश्यू. तो ये इलास्टिसिटी यानी कि खिंचाव प्रदान करता है जो सॉफ्ट टिश्यू है उसमें. इट फैसिलिटेट्स बोन मूवमेंट एज इट इज़ अ शॉक एब्जॉर्बिंग टिश्यू. और ये जो है कार्टिलेज, ये शॉक एब्जॉर्बिंग टिश्यू यानी कि झटकों को ये एब्जॉर्ब करते हैं खुद में. नाउ कम्स टू द बोन्स. ठीक है, बोन.
It is the hardest connective tissue that forms the skeletal or vertebrates. Vertebrates का मतलब मैंने बताया था, जिसके पास बैकबोन होता है उसे वर्टिब्रेट्स कहते हैं. इट इज़ मेड ऑफ मैट्रिक्स एंड सेल, और ये बने होते हैं मैट्रिक्स से और सेल से. मैट्रिक्स का मतलब भी मैंने बताया कि जो दो हड्डियाँ होती है उसके बीच में जो लिक्विड होता है उसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स. ठीक है. द मैट्रिक्स इज फिल्ड विथ वेरियस इनऑर्गेनिक सॉल्ट लाइक कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड. ठीक है. ये सारे केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, सॉल्ट जो है ये भरे रहते हैं. दीज मेक्स द बोन स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, और यही सारी चीज़ ना स्ट्रॉन्ग करते हैं बोन को और हार्ड बनाते हैं. और जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं ना तो ये सारी चीज़ हमारे बॉडी से कम होते जाते हैं. इसीलिए जो बूढ़े होते हैं उनको घुटने का दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, कमर में दर्द होता है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है. क्योंकि ये सभी कम हो जाते हैं. The matrix is present in the form of concentric layers around the central canals. Bone cells are present in minute space called lacuna. तो मैंने lacuna के बारे में बताया कि जो खाली स्पेस रहता है उसमें ये मैट्रिक्स पाए जाते हैं, और लेक्यूने का मतलब होता है खाली स्पेस. द लॉन्ग बोन आर यूजुअली हॉलो कंटेनिंग अ कैविटी कॉल्ड मैरो कैविटी. तो जो लंबे बोन होते हैं, हमारे जो जांग के बोन होते हैं, फिर जो हमारे हाथ के जो बोन होते हैं, तो ये सारे लंबे लंबे बोन होते हैं ना. तो जो लंबे लंबे बोन होते हैं ना वो अंदर से खोखले होते हैं. ठीक है. और कैविटी का यहाँ जो मतलब है, कैविटी का मतलब ही होता है खोखला. आपने टीवी में भी ऐड देखा होगा कि दांत में कैविटी हो गए हैं, तो कैविटी होना मतलब कि दांत अंदर से खोखले हो जाना. ठीक है. तो कैविटी हो, तो उन कैविटी को कहते हैं हम लोग मैरो कैविटी. ओके. इट इज़ फुल ऑफ बोन मैरो विच इज़ रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल. रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो. और हमारे बोन मैरो में जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल मतलब सर्कुलेट होते हैं. और हमारे बॉडी में जितना रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल होगा उतना ही स्ट्रांग हमारे बोन्स होंगे. नाउ कम्स टू द लोकेशन कि ये बोन कहाँ पे होते हैं हमारे बॉडी में. तो बोन इज़ हार्ड एंड कॉम्पैक्ट टिश्यू एंड फॉर्म द रिजिड एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी. मतलब कि हमारे बॉडी को ठोस और खड़ा रखने में मदद करते हैं. ठीक है. और हमारे पूरे बॉडी में ऑलमोस्ट होते हैं बोन्स. फंक्शन, इनका काम क्या होता है. बोन्स फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन लाइक ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स. तो देखो, बोन्स का जो मेनली काम होता है ना वो अंदर के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना होता है. हमारा जो लंग्स होता है यानी कि फेफड़े के ऊपर पता है आपको 12 एक 13 आई थिंक 13, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 13 हड्डियाँ होती हैं. ठीक है. जो हमारे उसको कहते हैं रीब केज. ठीक है. रीब केज कहते हैं जो हमारे फेफड़े को और हमारे हार्ट को ना चोट लगने से बचाता है. ठीक है. तो बोन्स फॉर्म द फ्रेम वर्क दैट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स. इट सर्व एज रिजर्वियर ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड प्रोटीन. और जो बोन रहता है उसके अंदर ये सब कैल्शियम, फास्फोरस रहता है और हमारे बॉडी को ये सप्लाई करते हैं. इट हेल्प इन बॉडी मूवमेंट एज इट फॉर्म्स अ सिस्टम ऑफ लीवर्स. और ये हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं क्योंकि जो हमारे बोन्स रहते हैं वो लीवर्स के जैसा काम करते हैं. लीवर क्या होता है. लीवर आपको मैं कैसे बताऊँ. लीवर फिजिक्स में आपने पढ़ा था ना, 3 टाइप के लीवर होते हैं. तो लीवर के जैसा ही ये हेल्प करता है. ठीक है. अब यहाँ पे डिफरेंस बताए गए हैं बोन और कार्टिलेज में. तो आई होप आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएंगी. तो आप इसे पढ़ना. बोन यानी कि ठोस हड्डी, कार्टिलेज यानी कि जो नर्म हड्डी होती है ना, जो कान के ऊपर रहता, नोज टिप में रहता, और रीप के ये जो हमारे बैकबोन के निचले पार्ट पे रहता है, यहाँ पे सभी में कार्टिलेज भरे हुए रहते हैं. ठीक है. अब हमें पढ़ना है वस्कुलर टिश्यू के बारे में. तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं कंटिन्यू करूँ यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है ना. तो आज के वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ. नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा और होप सो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन.